तो आपकी क्या क्या सिद्धियां हैं, क्या क्या आपने सिद्ध करा हुआ है, कैसी कैसी शक्तियां आपके साथ काम करती हैं? अभी नया नया मार्केट में बहुत एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत तांत्रिक वगैरह है। सब लोग देखिएगा नाम के आगे लगाते हैं अमुक सिद्ध, बगला सिद्ध, तारा सिद्ध। 10 महाविद्या ही मैं ले लेता हूँ। एक भी महाविद्या को आप टोटली सिद्ध नहीं कर सकते। एक महाविद्या को पूरी तरह जानने पहचानने के लिए आपकी 2 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। तो जो भी आप मतलब जैसे भी आपके पास केसेस आते हैं तो आपकी क्या क्या सिद्धियां हैं, क्या क्या आपने सिद्ध करा हुआ है, कैसी कैसी शक्तियां आपके साथ काम करती हैं? पहले तो ये बोल दूं कि पॉडकास्ट के दौरान आपके सभी दर्शकों से मैं माफी मांग लेता हूँ। हिंदी थोड़ा गड़बड़ रहेगी, बंगाली लोग की हिंदी है। सिद्धि की जहां तक मैं बात करूँ, देखिए अभी नया नया मार्केट में बहुत एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत तांत्रिक वगैरह है। सब लोग देखिएगा नाम के आगे लगाते हैं अमुक सिद्ध, बगला सिद्ध, तारा सिद्ध। हमने तो बचपन से सिर्फ रामकृष्ण परमहंस जी को ही आदर्श माना था, जिनकी पूरी जिंदगी व्यतीत हो गई सिर्फ काली को लेकर, लेकिन पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी नाम के आगे सिद्ध, 2 मिनट में वशीकरण, ये सब लिखा नहीं। हमने कहीं पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं। और हमारे गुरुदेव रहते हैं तारापीठ में, बीरभूम जिला में। हमने उनको भी कभी ऐसा एडवर्टाइज करते देखा नहीं। सिद्धि किसी भी इंसान की हो, एक जीवन में आप कितने दिन तो जिएंगे? 60 साल, 65 साल, 70 साल, मैं 100 साल पकड़ लूं। हर कोई मोदी जी के माता की तरह तो नहीं होता है ना कि 100 साल 150 साल जी ले। सही बात है। अपने पूरे जिंदगी में आप चाहेंगे भी 10 महाविद्या ही मैं ले लेता हूँ, उसके ज्यादा अष्टादश तो बहुत ज्यादा हो गया। एक भी महाविद्या को आप टोटली सिद्ध नहीं कर सकते। एक महाविद्या को पूरी तरह जानने पहचानने के लिए आपकी 2 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। हम तो सिर्फ काली में ही अभी तक बैठे हैं, लोग तो तारा बगला सब कुछ लेके आ रहे हैं। नहीं, आप अगर साधना के दौरान उनका साधना आप कर रहे हो, उनकी शक्ति को आप अपने आप में समाहित कर रहे हो, उसको आप व्यवहार कर रहे हो किसी की समस्या सुलझाने के लिए, कि प्रतिकार के लिए, वो सब सिद्धि नहीं कहलाते हैं। हाँ, वो मंत्र सिद्धि है, लेकिन देवी सिद्धि वो नहीं कहलाते। मंत्र सिद्धि मतलब मंत्र का पुरस्चरण करना। सभी मंत्रों के लिए शास्त्र में निर्दिष्ट संख्या उल्लेख किया गया है। जैसे काली के लिए 1.5 लाख, 1 लाख, बगला के लिए 5 लाख। हर देवी के लिए अलग अलग मंत्र है और एक एक देवी देवताओं के लिए ढेर सारा, कई हजारों मंत्र है। उन एक एक अलग अलग मंत्रों को सिद्ध करने के लिए अलग अलग नंबर्स ऑफ जप का जो संख्या होता है वो सब निर्धारित है यप के लिए। तो उस संख्या को आप जब पूर्ण करोगे वो मंत्र आपका सिद्ध होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देवी को आपने मुट्ठी में कर लिया। वो मेरी नौकरानी थोड़ी है कि मैं जैसे उसको चलाऊंगा वो चलेंगी। मेरी जहां तक आप समझे केसेस में सभी तरीके का सॉल्व करता हूँ। अभी एस्ट्रोलॉजी तंत्र के सभी मामलों को मेरे हाथ में मैंने देखा है। आपके दिल्ली के भी बहुत से केसेस सॉल्व किए और पूरे इंडिया के। और मुझे खुशी है ये बात पॉडकास्ट के दौरान बोलते हुए भी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी मेरा क्लाइंट है। तो प्रॉब्लम्स जिन, प्रेत, वशीकरण हो, मारन हो, उच्चाटन हो, यानी कि तंत्र का सब कुछ, 6 कर्म जिसको बोलते हैं, 6 प्रकार के कर्म जिसमें आते हैं वो सभी, और इसके बाद का भी जो भी हो, उन सभी केसेस को सॉल्व करते जब मैं कर रहा था तो मैंने जैसा बताया हर एक समस्या के लिए हर एक मंत्र, हर एक प्रक्रिया, हर एक क्रिया, उन सभी के दौरान सब कुछ सिद्ध करना, सब कुछ का प्रैक्टिकली उन सभी को करना, इन सब में रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारी बार अलौकिक शक्तियों का आभास किया है, कि देवी का आभास, शक्तियों का आभास। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैंने माता को सामने देखा है, ये होता नहीं है। पहली बात तो आपकी शरीर की जो ऊर्जा है, उनकी पॉजिटिव ऊर्जा को संभालने के लिए या फिर उसको सहन करने के लिए आपकी शरीर बना नहीं है। जिन्होंने आपको बनाया है, जिनकी कोख से आपने जन्म लिया है, मैं माता की ही बात कर रहा हूँ। इसके वजह से हमने अपने माता से, मेरी जो माँ है, आपकी जो जन्मदात्री माता है, उनके साथ जिस तरह का इंटरेक्शंस है, उनको देखना, स्पर्श करना, उनके साथ रहना, उनके गोद में जाके सोना, खाना खाना, शायद भगवती के साथ हमारा संबंध इतना गहरा नहीं है, लेकिन बहुत गहरा। मतलब हम वो देख नहीं सकते, इसीलिए हम बोलते कि नहीं हमने तो नहीं देखा, नहीं। लेकिन ये महसूस की बात है। मैं क्या महसूस होता है? सब कुछ। आप बहुत सारा मंत्र, मैं अगर नीचे से ही शुरू करूं, नॉर्मली जब किसी का अभिषेक इत्यादि होता है, कि हमारा तो वामाचारी परंपरा है, हम तो सब कुछ करते हैं, बलिदान से लेके सब कुछ में हम रुचि रखते, करते भी है ठाट बाट से। लेकिन बहुत से लोगों को इसमें दिक्कतें आएगी, तो सबको लेकर ही बोलते हैं कि अभिषेक ये वामाचारी हो या दक्षिणाचार परंपराएं हो, जब गुरु के सानिध्य में आके शिष्य शुरुआत करता है, तब छोटा छोटा मंत्र, 1 अक्षरी, 2 अक्षरी, उसके बाद गुरु उसके ऊपर भार जो है वो वजन बढ़ाता रहता है मंत्रों का। वो जब आप सिद्ध करेंगे, आपको एक एक अलग ही कुछ एहसास प्राप्त होगा।
कभी कभी आपको महसूस होगा कि कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ है, कभी कभी महसूस होगा कि नेगेटिव एनर्जी भी है। जैसे मैं जब पहले शुरुआत मैंने की थी, किया था कि मंत्र जाप वगैरह, मुझे लगता था कि हमेशा ना मेरे आसपास कोई मेरे ऊपर ना दृष्टि बनाए रखी है, ऐसा मुझे फील होता था। कोई देख रहा है कहीं से, कहीं से देख रहा है। हाँ। यहाँ तक कि मैंने अपना जो परम गुरुदेव है, मेरे गुरु के भी जो गुरु 2-3 परंपराओं के 2-3 स्टेजेस के, कभी कभी लगता था कि मेरे सामने वो बैठे हुए हैं। जब मंत्र के जाप के दौरान उन्हीं समयों में आँख खोलता था तो सामने कोई नहीं था। मैंने मेरे गुरुदेव से ये प्रकट की बात, उन्होंने कहा नहीं, कोई डरा नहीं रहा है, कोई नेगेटिव ऊर्जा की भी बात नहीं है। होता है ना कि साइकिल चलाना जब शुरू करता है पीछे से कोई सपोर्ट देता है ना, ये मेरा सपोर्ट था कि मेरे पूर्वज जो गुरुदेव थे, जो गुरुएं थी, वो मुझे सपोर्ट दे रहे थे कि आप आगे बढ़ो, कि तुम आगे जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसका भी आभास। अभी बचपन में मैं अपने अगर थोड़ा पीछे चला जाऊँ, जबकि मैं थोड़ा एक छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, मुझे अभी भी याद है, मैंने हर रोज़ माता के सपने मुझे आते थे, हर रोज़। और हम तो कलकत्ता से, सभी जानते कलकत्ता मतलब काली क्षेत्र। मेरी और मेरी जो माँ जो है, हम दोनों एक साथ ही सपने देखते थे हर रोज़। और शनि मंगलवार को, अमावस्या पूर्णिमा के रात, ये सपने ना और भी मतलब जोरदार सपने आते थे। कभी हमने देखा कि हमारे घर से थोड़ी दूर माता खड़ी हुई है रास्ते में। सपना जैसा होता है उसमें कोई तो ऐसा नहीं है ना, कोई कि स्टेप बाय स्टेप हुआ कि उसमें घटना में कोई प्रभाव रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बस कि कभी माता हमको बुला रही है, कभी माता हमसे बात करना चाहती है, कोशिश कर रही है। और मेरी माँ देखती थी कि हमारे घर पे ना छोटी सी काली मूर्ति, वो खुद चल के आ रही है, छोटी सी एकदम लड़की, मतलब 1 साल की होगी शायद। कभी उसको देखा कि नीले वर्ण का है, कभी काले वर्ण का है, वो ना चल के आ रही है। एक बार क्या हुआ, मेरी माँ ने सुबह उठ के सबको बुला रही, क्या हुआ, बोला नहीं शायद बाहर ना कोई आई है। तो हमने भी बोला नहीं, कौन आया है इतनी सुबह को, आप ऐसे कर रहे हो, लगता है ना कि कुछ सपना देखा है। हाँ, कुछ हाँ। या फिर हमें ये डर भी होता है ना, कोई फिजिकली कुछ है डॉक्टर के पास। तो बोले नहीं कोई आई है, दरवाजा खोल के देख रही, कोई नहीं। मुझे बोल रही वो, नहीं मैंने देखा रात को कि माता सपने में आई थी, एकदम छोटा, 1 साल की भी छोटी वो बच्ची की तरह आके मुझे बोल रहे कि धुर तुम्हारा घर ना बहुत भीतर है, इतनी देर चल के आना ना, मुझे पैर दुख रहे हैं मेरे को, तुम अपने गोदी में बिठा के मुझे अंदर लेके चलो। मैंने बोला ऐसे थोड़ा ही होता है। पहले जब हम सुनेंगे ना, हमको क्या लगेगा कि ये शायद पूरा दिन सोच रहा है, जैसे विज्ञान बोलते हैं ना कि पूरा दिन इंसान जो सोचती है वही सपनों के दौरान देखती है। मुझे लगा ऐसा ही कुछ होगा। अगले दिन मुझे ही वो सपना मुझे दोबारा दिखे। माता बोल रही है कि बहुत अंदर है, गली में है तुम्हारा घर, इतना दूर तक मैं चल के नहीं आ सकता, पैर दुखता है, तुम खुद गोदी में बैठ के उठा के लेके आओ। अब यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर में प्रथम बार जब माँ काली की मूर्ति ले आके उसकी प्रतिष्ठा पूजा की गई थी, उसका हाइट, उसका आयतन, उसका रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमने और मेरी माँ ने सपनों में देखा था। तब तो मेरे दीक्षा भी नहीं हुई थी, तब तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, मैं शायद 6 या 7th क्लास में मैं पढ़ता था। तब तो ये सब वामाचार क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, तंत्र क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। बलिदान होता है, पूजा होता है, नॉनवेज से भी पूजा किया जाता है, कुछ पता ही नहीं था। फिर जब धीरे धीरे स्कूल, फिर कॉलेज, उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस वगैरह की, फिर तंत्र में रुचि की। तंत्र से वो तंत्र मैंने इसीलिए किया था कि एस्ट्रोलॉजी में ना हम प्रॉब्लम को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमको कोई उपाय चाहिए, कोई माध्यम चाहिए जिसके द्वारा हम उन्हीं समस्याओं का समाधान कर सके। अभी आप देखिए, आपके पास कोई आया कि उसका कोई ये ग्रह वो ग्रह, इसको आप स्टोन वोन जो भी हो उनसे आप सल्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आपके ऊपर किसी ने प्रेत चालान किया है, हम उसको प्रेत चालान बोलते हैं कि जीन चालान कर दिया, प्रेत चालान कर दिया, फिर छठ कर्म किया है। इन सभी का प्रोटेक्शन, इन सभी का प्रतिकार आप एस्ट्रोलॉजी से कैसे करोगे? आपके जन्म पत्रिका में दिखेगा कि ग्रहों का किस स्थिति के रूप से आपके ऊपर कभी भी जिंदगी में ब्लैक मैजिक या फिर टोना टोटकाओं का प्रभाव होगा कि नहीं, ये पता चल जाएगा। ये 100% पता चलता है किसी की कुंडली से। ठीक है। कब हो सकता है ज्यादा से ज्यादा प्रभाव, वो भी दशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म, प्रत्यंतर दशा बहुत कैलकुलेटिव रहता है, और केपी में तो ये और भी कैलकुलेटिव है। उन सभी से भी पता चलेगा कि आपके ज़िंदगी में कौन से टाइम पे, लोग पूछते हैं ना कि मेरे ऊपर ये प्रेत बाधाएं हुआ है या फिर कोई काली जादू शक्तियों का प्रकोप है, तो कितने दिनों से हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, कब ये इनसे छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरी ज़िंदगी चलेगी, ये सब आप उसकी हॉरोस्कोप से पता चल सकता है। लेकिन उसका इलाज आप एस्ट्रोलॉजी में स्टोन से नहीं कर सकते हो, इसके लिए कुछ माध्यम चाहिए था। और
मैं अगर मेरी परंपराओं की बात करूं, मेरे पूर्वज, मेरी मम्मी माता का जो भी पिताजी का जो परंपरा था, जो घर था, उसमें तंत्र विद्याओं का प्रयोग करना, साधना, मंदिर, पौरोहित्य करना, ये जो पुरोहित काम जो भी होता है, इन सभी के साथ उन लोगों का एक संबंध था। तो वहाँ से आप बोल सकते हो कि मेरे जेनेटिकली वहाँ से भी थोड़ा सा आया था इन सभी चीज़ों के लिए। वो उनका थोड़ा अलग साइड में है, तो वहाँ से आया हो था। तो वहाँ से मेरे गुरु फिर मेरे को दीक्षा दिया। फिर दीक्षा का स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले शाक्ताभिषेक, शक्ति मंत्र में दीक्षा अभिषेक, फिर पूर्ण अभिषेक, अभिषेक का पूर्णता प्राप्त होता है। पूर्ण अभिषेक का सबसे बहुत ज़्यादा खासियत यह है कि इसमें अभिषेक का पूर्णता मतलब कि पात्र या पात्री सभी मंत्रों का इस्तेमाल करने का उसको टिकट मिला। सब कुछ मंत्रों का इस्तेमाल मतलब बुरे कामों के लिए नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग वही करते हैं। उसके लिए नहीं, मंत्रों को सिद्ध करो, कोई भी मंत्र का याप करो, किसी भी देवी देवता का निर्बाधा पूजा करो, कोई भी बाधा नहीं रहा तुम्हारे ऊपर। ये होता है उसका संकल्प, बहुत बड़ा संकल्प होता है, लेकिन ये उसका मेन पॉइंट रहता है। इसके लिए गुरु उसके ऊपर अभिषेक करता है, वारी सिंचन करता है, एक बहुत 2 दिनों का प्रोसेस रहता है। तो फिर अभिषेक पूर्णता प्राप्त होता है। उसके बाद क्रम है जिसमें काली, तारा, त्रिपुरा, इन तीनों महाविद्याओं का मंत्र प्राप्त किया जाता है। फिर धीरे धीरे साम्राज्य, महासाम्राज्य, मेधा, बहुत सारा प्रक्रियाएं है। तो ऐसे स्तर एक से लेके ऊपर तक फिर आगे जाता है। तो मेरा भी वैसा हो रहा था। तो फिर मुझे मेरा जो कनेक्शन है इन सभी चीज़ों के साथ और भी ज़्यादा गंभीर होते जा रहा था। तो तब और भी एक्सपीरियंस समझ में आई, अलौकिक बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। जैसे मैं ज़्यादातर देखता था, मैं जब मंत्र का याप करता था, याप करके बहुत रात हो रही थी, हमारे में ना पुरस्चरण होता है, ग्रहण काल में भी पुरस्चरण रहता है, क्योंकि शास्त्रों में बोला गया था चंद्र या सूर्य का जब ग्रहण लगेगा, उस ग्रहण का जो रोशनी होगा ना, वो धरती पे जहाँ कहीं भी पड़ेगा, वो दिल्ली हो कि वो कलकत्ता हो कि वो जम्मू हो और अमेरिका हो, जहाँ भी पड़ेगा वो सब काशी के समान हो जाएगा। तब वो सारा धरती काशी है, क्योंकि उस समय में शिव और शक्ति का संगम हो रहा है, शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है। और उस मिलन के समय चंद्रमा या सूरज, सूर्यदेव, उनकी दृष्टि भूमि में जहां भी पड़ेगा वहां पे कोई गंगा जल के से शुद्ध करो, कोई आसन बिछाओ, कुछ आवश्यकता नहीं है। आप भूमि पे भी बैठ के बस ऐसे मंडल अंकन किए और बैठ गए, वहां भी आप जप करोगे मंत्र, सिद्ध हो जाएगा, वही सिद्ध होगा। लेकिन हाँ, आपके ऊपर गुरु का साया रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो बिना गुरु मंत्र के चल रही हैं चीजें, नहीं, बिना गुरु के आप जो भी मंत्र जाप करेंगे वो सब मतलब भैंस के सामने किताब रखने की बराबर है। ठीक है, उसका कोई फल ही नहीं होगा, वो सब निष्फला हो जाएगा। हम ऐसे भी बहुत से लोगों के देखते हैं कि यज्ञ अग्नि में हवन कर रहे हैं, वहां पे आमंत्रक कोई मंत्र उच्चारण नहीं किया, ऐसे भी हाथ में कुछ उठा के उसमें दे दिया। ये भी देवी देवता ग्रहण नहीं करती, ये सब पिशाच के पास जाके पहुंचता है।